क्योंकि इस तरह के आदेश सेक्रेटरीट से फिर एक बार निकलने वाले हैं और उसके लिए हमने प्रयास किया है। इसके लिए एक सर्कुलर पहले भी निकाला हुआ है कि सारे ग्राम विकास अधिकारी 10 तारीख तक हमारे पंचायत सहायक साथियों का भुगतान कर दे। और उसके लिए एक और सर्कुलर निकलने वाला है, जिस दिन 20% मानदेय वृद्धि की फाइल फाइनेंस में थी, तो अखिल अरोड़ा सर से और एचएस मीना जी से और पवार साहब से फाइनेंस एडवाइजर से हमारी मीटिंग हुई बिंदुवार। रही बात एक डिपार्टमेंट की, एक डिपार्टमेंट अभी आज का मुद्दा नहीं है। जैसे ही आप सर्विस रूल्स पाएंगे उसके बाद में सब चीजें हो पाएंगी। सर्विस रूल्स में आपकी 8 अप्रैल के बाद लगातार मीटिंग्स स्टार्ट हो रही है। 383 साथी हमारे सुन पा रहे हैं। 8 अप्रैल से 25 मई तक सरकार के पास में ये फिक्स हो जाएगा कि कितने संविदा कर्मी हमारे पास हैं, चाहे उन्हें 6 मंथ हुआ है चाहे 1 साल हुआ है। पहली बात, सरकार को अभी तक यही पता नहीं है कि प्लेसमेंट एजेंसी पर कितने लोग हैं, ठेके प्रताप पे कितने लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना में कितने लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट की योजना में कितने लोग हैं। हालांकि आंकड़े जरूर हैं, लेकिन सरकार एक बार सुचारू रूप से एक पाइपलाइन में इनको डाल रही है कि भाई ठेका प्रताप पे इतने लोग लगे थे, प्लेसमेंट एजेंसी से इतने लोग लगे थे, राज्य सरकार ने इतने लोग लगाए, कोई सेंटर की योजना आई उसमें इतने लोग लगे। यानी कि 8 अप्रैल से 25 मई तक, ये पहले 1 अप्रैल तक ही करने वाले थे, लेकिन हमारे पंचायत सहायक साथियों का एक का भी स्क्रीनिंग में नंबर नहीं आ पा रहा था। फिर हम लोग प्रारंभिक शिक्षा विभाग में मिले और हमने बताया कि आप लोग ये करने क्या जा रहे हो। हम लोगों ने जो लगातार मेहनत की, शमशेर भालू भाई हो चाहे हम लोग हो, 75 दिन धरने पे बैठे और मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं हमारे लिए, और आप स्क्रीनिंग अप्रैल तक कर रहे हैं। तो मुकेश कायथवाल जी जो आजकल हमारे जो लेटर निकालते हैं प्रारंभिक शिक्षा से डिप्टी सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों का काम मुख्यमंत्री जी प्रायोरिटी में कर रहे हैं और आप लोगों की वजह से ऐसा किया गया है। आपकी कब की ज्वाइनिंग है? तो हमने उनको बताया, हमारे भाई प्रवीण जसरापुर और प्रमोद भिंडा जी थे, साहब हमारी तो 15 मई से 25 मई तक पहला राउंड हुआ है, जिसमें लगभग 10 से 12 हजार साथियों का नंबर आ रहा है स्क्रीनिंग होने के लिए। आपका फोन आ रहा, बीच बीच में फोन आना। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों के हित में सीएम साहब खुद हैं और आपका काम वो करने जा रहे हैं। मैंने बोला सर कागज बोलता है, सीएम साहब मुख से बोल रहे हैं, आप बना क्या रहे हो एजेंडा 1 अप्रैल तक? क्योंकि पूर्व में कई संगठन मिले थे, उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल तक लगभग स्क्रीनिंग में सभी संविदा कर्मियों के कुछ परसेंट लोग आ जाएंगे फर्स्ट राउंड में। हमने कहा कि हमारी भर्ती 15 मई से स्टार्ट हुई है। हमने उनको प्रूफ जाके दिए, जो बजट निकला, ज्वाइनिंग हुई थी, तो जिन जिलों में हमारे पास में जो प्रूफ थे, तब उन्होंने बोला कि हम दिखवाते हैं। दिखवाने के बाद में हम लगातार 5-6 दिन बाद वापस गए, तो उन्होंने भी डायरेक्शन मांग ली थी पीके गोयल साहब से उनसे। तो इसको 25 मई डेट अपनी वजह से किया है, क्योंकि अपना पहला राउंड हुआ था 15 मई से 25 मई। ये 1 अप्रैल तक ही स्क्रीन होते। अपन चाह रहे थे कि अपने लगभग कुछ साथियों को स्क्रीन किया जा सके, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग से हम रह जाते तो हम उन संविदा कर्मियों की श्रेणी में आ जाते जो 2.5 लाख और 3 लाख संविदा कर्मियों को सेवा नियम में लिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हम 2.5 लाख और 3 लाख की श्रेणी में आवे। हम चाहते हैं कि हम सरकार की 85,000 की श्रेणी में आवे, जिनको सरकार डायरेक्ट समायोजन का प्लान कर रही है। 75,000 की श्रेणी में आवे, 1 लाख की श्रेणी में आवे, जिनको सरकार डायरेक्ट नियमित करने का, समाजित करने का प्लान तैयार कर रही। ये हमें सचिवालय में मालूम चला कि इस तरीके का चल रहा है कि आने वाले बजट में मुख्यमंत्री जी जितने लोग स्क्रीन हो चुके होंगे, चाहे पहले राउंड में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे तीसरे में हो, चाहे चौथे में हो, उन्हें राउंड से मतलब नहीं है। अगले बजट से पहले जिनकी सेवा 5 वर्ष हो चुकी होगी, हमारी सेवाएं 5 वर्ष, ऐसा कोई पंचायत सहायक नहीं है जिसकी अगले बजट तक नहीं हो रही है। इवन प्रवीण जसरापुर सेकंड राउंड के हैं सितंबर के, रावता ठेकला जी सितंबर के हैं, नरेंद्र चौधरी जी जनवरी के हैं। तो हमारे ऐसे कुछ वरिष्ठ साथी हैं संगठन के जो फर्स्ट राउंड में नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट राउंड में तो प्रमोद भिंडा, रामजीत और तमाम जो यज्ञ ये सब लोग आ रहे होंगे। ना मैं तो सेकंड राउंड में हूं, जनवरी वाले में। अच्छा, आप सेकंड में हो? हाँ, मैं तभी तो कई साथी प्रश्न करते हैं, मेरे को बोलते हैं
कि भाई क्या होगा, सेकंड वाला होगा, क्या होगा। अरे मैंने कहा भाई मैं भी तो सेकंड वाला हूँ। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। ये चीज आप बताया करो, क्योंकि लोग कहते हैं कि रामजीत पटेल फर्स्ट राउंड का है, इसलिए वो स्क्रीनिंग करवा लिया 25 मई तक। हाँ हाँ, तो अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलते रहो, आपकी आवाज सब सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। तो साथियों, फर्स्ट राउंड हो चाहे थर्ड राउंड हो, घबराना किसी को नहीं है। एक बार हमें सरकार की उंगली पकड़नी है। आप ये नहीं सोचें कि सेवा नियम में आने के बाद में आप परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि 1998 का मामला हो, 88 का मामला हो, जो प्रबोधक बनाए गए थे, 9-10 साल उन्होंने संघर्ष किया और तब जाके उनकी भी स्क्रीनिंग हुई थी। पहले स्क्रीनिंग हुई, उनको पहले प्रबोधक बना दिया, बाद में स्क्रीनिंग हुई, उनको दोबारा प्रबोधक बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे साथी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ऐसा तो है नहीं है कि 25 जून को घोषणा कर देंगे विधानसभा के पटल पर या मुख्यमंत्री निवास से कि आज तक जो स्क्रीनिंग में आ गए हो हम उनको नियमित करने की घोषणा करते हैं। ऐसा नहीं है। सरकार कोई बड़े मौके देखती है। सरकार के बहुत बड़े अधिकारी जिन्होंने बजट बनाया है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो सभी साथी सुन रहे हैं, उन्होंने खुद अपने मुख से 7 से 8 मिनट हमने इतने सवाल दागे, उनको इतने सवाल दागे कि वो सवालों के जवाब देखते देते थक गए। हमने कहा कि सर आपने 25 जून तक हमारे 12,000 साथियों को तो स्क्रीन कर लिया है, पहले तो सरकार समस्त संविदा कर्मियों को सेवा नियमों में लेगी। सेवा नियमों में प्रसूति अवकाश, CL, PL, तमाम छुट्टियां, वेतन सम्मानजनक, ये प्रावधान शुरू करेगी। ये कब से शुरू होगा? 1 सितंबर से होगा, 1 अगस्त से होगा, 1 जनवरी आने वाली से होगा। ये सरकार को करना है, लेकिन एक बार सेवा नियमों में सभी को आना पड़ेगा। अब वो पेमेंट कितना होगा, लोग पूछते हैं। पेमेंट मान लो 100 लोग हैं, 100 रुपए सरकार के पास है, एग्जाम्पल के लिए। अगर सरकार के पास में संविदा कर्मचारी गए 50, तो 2-2 रुपए सभी को मिल जाएंगे उनकी योग्यता के अनुसार। किसी को 2.5 रुपए, किसी को 1.5 रुपए, किसी को 1 रुपए, जो उनकी योग्यता हो। सरकार के पास में अगर 20 लोग रहे तो 5 रुपए के हिसाब से 100। सरकार के पास 10 ही संविदा कर्मी तो 10-10 रुपए, अगर 100 है तो 1-1 रुपए। कहने का तात्पर्य है, सरकार ने एक बजट फिक्स किया है संविदा कर्मचारी के लिए कि हम 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए में इतने संविदा कर्मियों को खुश कर देंगे कि आने वाले चुनावी वर्ष में इनके वोट लिए जा सके। तो सरकार सेवा नियमों की सुविधाएं तो सभी को देगी, और अभी से नहीं देने वाली। आप सोच रहे हो कि अभी से, अभी तो आपको 20% मानदेय वृद्धि के साथ में लंबा संघर्ष और करना पड़ेगा। एक बार सेवा नियमों में आ जाएंगे 25 मई से 25 जून जितने लोग स्क्रीन हो चुके होंगे, वो लोग सरकार की टॉप प्रायोरिटी में आ जाएंगे कि सरकार कभी भी नियमितीकरण या समायोजन करेगी तो उनका करेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 25 जून के बाद 1 जुलाई से ही घोषणा कर देगी, कदापि नहीं होता है। क्योंकि अभी हाल ही में तनख्वाह भी बढ़ाई है और बहुत सारे सरकार ने काम किए हैं। सरकार तीसरी वर्षगांठ देखेगी या दिवाली का तोहफा देखेगी या सरकार नेक्स्ट बजट देखेगी आपको सीधा समायोजन करने का। तब सितंबर में फिर स्क्रीन हमारे साथी 5-7 हजार और हो जाएंगे, बचेंगे थर्ड राउंड के दिसंबर जनवरी के, वो भी हो जाएंगे। सरकार आने वाले बजट तक सरकार के पास में 1,25,000 या 1,20,000 संविदा कर्मचारियों की सूची पहुंच चुकी होगी कि इतने साथी हमारे उस एजेंडे में आते हैं नियमितीकरण के में। तो सरकार विधानसभा के पटल से घोषणा करेगी कि आज मैं, मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करेंगे कि आज मैं 1.25 लाख के उन संविदा कर्मचारियों को सीधा विभाग में समायोजित करने की घोषणा करता हूं विधानसभा के पटल पर, जिनके 5 साल सेवा काल में पूर्ण हो गए और जो सरकार के पूरे मापदंडों को पूर्ण करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी के मार्फत क्वालिफाई हो चुके हैं। उसके लिए आपको 5 वर्ष सेवा काल में नौकरी करनी होगी। अभी हमें समय है, कुछ साथी हमारे पहले आएंगे, कुछ बाद में आएंगे और बाद में आएंगे, लेकिन सीएम साहब जब तक घोषणा करेंगे तब तक हमारे सभी साथी आ जाएंगे। रही पूर्व अनुभव की बात, पूर्व अनुभव के मामले में हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, अखिल अरोड़ा सर ने कहा कि वो डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट को लगेगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, रोस्टर मेंशन करना पड़ेगा। जब हमारी जो भर्ती हुई थी उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था, और जब कोई भी नियमित कर्मचारी बनता है तो उसके लिए आरक्षण लागू करना पड़ता है। जैसे 12% ST का है, 16% SC का है, या MBC का जब हम सेवा नियम ले रहे हैं तो 5% है, EWS का जनरल वालों का 10% है। इन लोगों को तो आरक्षण देना ही पड़ेगा। अगर इनको रिजर्वेशन नहीं दिया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया अटक जाएगी। वो मेंशन करने के लिए सरकार मान लो 27,000 लोगों में से EWS के 10% साथी नहीं आए सेवा नियमों, या 16% SC के नहीं आए, 12 ST के नहीं आए,
तो उनके लिए बैकलॉग रखने का प्रावधान रखेगी या अलग से पद सृजित करके हमारे जो साथी रह रहे हैं उनको बेनिफिट दे, बोनस अंक का लाभ देकर कि भाई कितने लोग रह रहे हैं। वहां भी ऐसा नहीं है कि सारे वंचित आ जाएं या सारे नगर पालिका प्रभावित आ जाएं, वो आगे का एजेंडा है। लेकिन हमारे सेवा नियमों में भी आरक्षण फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो आज पंचायत सहायक है वो सीधा ही स्क्रीन हो जाएगा। इस सेवा नियमों में आने के लिए, स्क्रीन होने के लिए रिजर्वेशन मेंटेन करने पड़ेगा। उसके लिए सरकार को चाहे पद सृजित करने पड़े, जैसे 50,000 पद पंचायत राज में किए हैं, तो पंचायती राज विभाग की मंशा है कि वो अपन को ले लेंगे। लेकिन हम जब बीडी कला साहब से मिले, हमने कहा कि सर हम विद्यार्थी के रूप में आपके विभाग में काम किए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको अनुभव का लाभ मैं उस कंडीशन में दे सकता हूं कि शिक्षा विभाग में अगर आपकी जरूरत पड़े, मैं डायरेक्शन मांग लेता हूं, शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की जरूरत है तो आपको अनुभव का लाभ दे दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग देता है या नहीं देता वो उसका बिंदु है, तो वो तो अभी डिपार्टमेंट 8 तारीख के बाद लगातार जब मीटिंग करेंगे तब तय हो पाएगा। अभी तक तो यही पता नहीं कि आरक्षण का लाभ किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, और वो अनुभव का लाभ किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, क्योंकि ये सब हवाई फायरिंग चल रही है कि अनुभव पूर्ण जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि इस पर हमारी स्पष्ट बात हो चुकी है कि अनुभव सरकार 8 तारीख की मीटिंगों के बाद तय करेगी कितने कर्मचारियों की उन्हें जरूरत है, तब तो वो आपको अनुभव का लाभ देंगे। अन्यथा अनुभव की ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आपको अभी भी कम से कम 5 साल पंचायत सहायक पद पर ही सेवा देकर अपने स्क्रीनिंग अपने आप को करवाना होगा, और मुझे लगता है कि तब तक हमारे सभी साथी स्क्रीन हो चुके होंगे। ये तो हुई अनुभव की बात। और किसी के मन में अनुभव के सवाल है? नहीं सर, कई लोग ऐसे पूछते हैं कि अपन को पंचायती राज में जाना चाहिए या शिक्षा विभाग में जाना चाहिए, तो ये बातें क्यों करते हैं? देखिए ऐसा है, पंचायती राज और शिक्षा विभाग की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, पंचायती राज और शिक्षा विभाग की जो आप बात कर रहे हैं, सरकार योग्यता के अनुसार कैडर बना रही है। जो जितना योग्य होगा, जो जितना पढ़ा लिखा होगा, सरकार ने सेवा नियमों में 3 कैडर 2 कैडर जो भी बना रही है, अभी ये सब 8 अप्रैल की मीटिंगों के बाद में तय होंगे, उनके अनुसार तनख्वाह होगी। आपको शिक्षा में डालती है, मान लो आपके ग्रेजुएट लोग हैं या बीएड लोग हैं, उनको एजुकेशन भी ले ले, भाई आधे लोगों को हम एजुकेशन ले लेते हैं गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए, आधों को हम पंचायत में ले लेते हैं। ये सरकार का काम कि वो क्या तनख्वाह देती है क्या करती है, क्योंकि सेवा नियमों में सारा काम नए सिरे से शुरू होगा। आज भी सही सभी लोग कहते हैं कि भाई एक विभाग कर पाओ, और विभाग की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि सरकार नियमित ही करने जा रही है, आप सिर्फ विभाग की बातें कर रहे हैं। तो ये विभाग वाली जो बातें हैं ये अभी स्पष्ट सरकार के पास भी नहीं है। इवन अखिल अरोड़ा सर और हमारे जो मंत्री जी हैं बीडी कल्ला साहब, उनसे जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई, वो उनको खुद को स्पष्ट पता नहीं है कि अभी विभाग कौन सा होगा। वो तो विभाग 8 तारीख के बाद जो मीटिंग तय करेंगे कि किस विभाग को कितने कर्मचारियों की जरूरत है, उसके बाद तय हो पाएगा। सर मैं अभी ऐसा कुछ ही नहीं, वहाँ पे सरकार के पास ही नहीं ऐसा कुछ। हेलो सर जी, मैं बद्रीनाथ बोल रहा हूँ। मेरी ड्यूटी यहाँ से 150 किलोमीटर आउट लगी हुई। हाँ नहीं, आपकी ड्यूटी मतलब जिला सेम है पर दूरी पर हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ जी, तो मेरी ड्यूटी मेरे घर से 150 किलोमीटर दूरी पर है। भैया 150 किलोमीटर पर ही नौकरी करनी पड़ेगी जब तक सेवा नियमों में नहीं आ जाएंगे और स्पष्ट चीजें नहीं हो जाएंगी। अभी ऐसा नहीं है कि मेरी ड्यूटी जहाँ पर है मैं वही ड्यूटी करूंगा। तो सर अभी फिलहाल जब सेवा नियमों में अपन लोग आ जाएंगे ना, का ये जो नहीं बद्री नारायण जी मेरी बात सुनिए, अपन जब सेवा नियम सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, अपन जब सेवा नियमों में आ जाएंगे तो सेवा नियमों में आने के बाद में सरकार तय करेगी कि इसको कहाँ लगाना है। एक बार काम चलने दो, आपने इतने दिन ड्यूटी की, आपने 4-5 साल झेला, और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपको साल 6 महीने और झेलना पड़ेगा, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि अभी सीएम नियमित नहीं कर रहा है, मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ, सीएम अभी नियमित आपको नहीं कर रहा है, सिर्फ लाभ दे रहा है।
नियमित करने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत होती है। ये जो लाभ भी दिए जा रहे हैं ये आप सब लोगों की ताकत है। आपने पीछे धरना दिया, मुख्यमंत्री जी की नजर में आए, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। आज पंचायत सहायक के मुख्यमंत्री जी के और विभागों के अधिकारियों की नजर में बहुत तेजी से मदरसा वाले टीचरों ने जो 10-10 साल 15 साल हो गए उनकी बराबरी कर रहे हैं आप लोग। आपकी वजह से 5 साल रखे गए, वरना 10 साल भी रख सकते थे। जो स्क्रीनिंग करने का जो एजेंडा रखा है इसको अगर 10 साल कर लेते तो अपन क्या करते? सही है, थोड़ा सा कष्ट और पाए आप, है ना? पर इसमें अभी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ हमारा पोस्ट तो भी खाली है कहीं। नहीं, पोस्ट खाली है लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। अगर ट्रांसफर हो तो सर इसके लिए थोड़ा बताना मेरे को। एक सेकंड में आपकी समस्या का व्यक्ति आपके वही और उस तरफ कोई आपका बंदा हो तो आप मिलता नहीं है, बस तक नहीं है। हेलो लक्ष्मी नारायण जी। हाँ बोलिए भाई। ये कह रहा हूँ कि आप अगर चाहो तो कोई साथी आपका उधर नौकरी कर रहा हो, जो वहां का रहने वाला हो, आपके इधर नौकरी कर रहा हो, आप वहाँ नौकरी कर, तो आप आपस में म्यूचुअल अधिकारियों से मिल करके कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअली कोई भी प्रावधान नहीं है ट्रांसफर का। इसमें ट्रांसफर के लिए हमने पहले भी बात की है, ऐसा प्रावधान नहीं है। एक हमारे रामलाल रालिया जी पूछ रहे हैं कि नगरपालिका वालों को किस प्रकार स्क्रीनिंग कमेटी में लिया जाएगा। अगर नगरपालिका वाले भाई जो सुन रहे हैं, नगरपालिका वालों की जो समस्या है, नगरपालिका वालों की समस्या आज भी संगठन के लेटर पैड पर है, प्रमुखता से उनकी बात रखी गई है और पहले भी रखी थी। लेकिन अभी 2 दिन का जब उन्होंने धरना दिया उसमें भी हम लोग, मैंने उनसे कहा कि भाई मंत्री जी से हमारी लगातार मुलाकात हो रही है 2 दिन से, आप भी मिल सकते हैं। और वो मंत्री जी से नहीं मिलकर अखिल अरोड़ा सर से मिले। अखिल अरोड़ा सर से हम उससे पहले ही मिल चुके थे। तो अखिल अरोड़ा सर ने भी उन्हें एक